Assalamu alaikum students, welcome to Shah Group Education Channel. This is Abdul Ahad, lecturer of mathematics from Shah Group of Institution. Students, आज हम आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस के एमसीक्यूज के बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। MCQs नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर। बेसिकली जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक की। इसे कहते हैं द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है और जब आप इसको हल करते हैं तो रूट्स कहते हैं बेसिकली वेरिएबल्स को। तो जब आप इसे हल करते हैं तो इसके जो वेरिएबल्स हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बना देते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस हिसाब से ऑप्शन बी ठीक है। सेकेंड एमसीक्यूज में आते हैं, लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ये वैल्यू बेसिकली ओमेगा होती है और जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो इसी वैल्यू में बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी प्लस माइनस हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद तीसरा एमसीक्यू है द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसे कहते हैं? बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो तीन टर्म्स को कहते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जब हम इन तीन टर्म्स का सम यानी प्लस लेते हैं तो ये 0 के बराबर होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज में लिखा हुआ है द सम ऑफ द टू इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। टू इमेजिनरी क्यूब रूट्स का मतलब तीन क्यूब रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। उसमें से 1 हटा दें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो बचते हैं उसे कहते हैं टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है। तो जो इमेजिनरी क्यूब रूट्स होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जब प्लस किया जाएगा तो बराबर होता है -1। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी ठीक है। पांचवें एमसीक्यूज में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी उन्हीं तीन टर्म्स का 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई ले लिया जाए प्रोडक्ट तो आंसर आता है 1, और 1 को यूनिटी भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद आते हैं एमसीक्यू 6 पे। इसमें लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज डिनोटेड बाय ओमेगा द अदर इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ विल बी। उसने कहा कि एक क्यूब रूट जो है वो ओमेगा है यूनिटी का, तो बताएं दूसरा क्यूब रूट क्या होगा? तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। उसके बाद लिखा हुआ है 7 एमसीक्यूज में द वैल्यू ऑफ ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 37। अगर ओमेगा की पावर 4 से बड़ी आ जाए तो उसको पावर को तोड़कर 3 के टेबल में लाना होता है। इसकी वजह यह है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो ओमेगा 32 में ओमेगा 30 3 के टेबल में होता है, 37 में 36 3 के टेबल में होता है। तो 33 के टेबल में 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगी पावर 2। बेसिकली ओमेगा की पावर जो 3 के टेबल में आ गई वो 1 के बराबर हो जाएगी, तो उसको हम देखेंगे ही नहीं। इसी तरह 37 में 36 3 के टेबल में आता है तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो 32 में 33 के टेबल में आता है 2 बचा, 37 में 36 3 के टेबल में आता है 1 बचा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है -1 के। इस हिसाब से ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद आते हैं 8 पे। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -ओमेगा। -ओमेगा की पावर 5 जब हम लेंगे तो पावर ऑड होने की वजह से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -ओमेगा की पावर 5। फिर 5 पावर को तोड़कर हम 3 का टेबल यानी क्यूब निकालेंगे, तो इस तरह वैल्यू बनेगी -ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो जब ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इसका ऑप्शन है सी। 9 एमसीक्यूज में लिखा हुआ है बच्चों द वैल्यू ऑफ 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज। जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में हो तो पहले उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो बीच की दो टर्म होती हैं उनमें से नंबर कॉमन ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि ओमेगा का फॉर्मूला बन जाता है, और जब ओमेगा का फॉर्मूला बनता है तो उसमें वैल्यू डालकर हम उसको नंबर में चेंज कर देते हैं। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन बनेगा 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। बीच में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा और ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3।
उसके बाद 10 MCQs में लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा की पावर -2, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये -2 नहीं है बल्कि सिर्फ 2 है पावर, तो ये है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओमेगा में से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्यों? क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता। तो जब हम इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस बाहर वाले माइनस से टकरा के प्लस हो जाएगा, तो इस तरह 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 की पावर बाहर है 5, तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। फिर आ जाएं 11 MCQs पे। 11 में लिखा हुआ है 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 18, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, माइनस ओमेगा के बाहर पावर है 18 इवन, तो इवन पावर होने से जो अंदर माइनस ओमेगा आएगा उसमें पावर इवन होने की वजह से, पावर इवन होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ओमेगा बचेगा। फिर उस ओमेगा पे जब 18 पावर लगाएंगे तो ओमेगा पे 18 पावर 3 के टेबल में आती है, तो वो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 है। उसके बाद आते हैं 12 MCQs पे। इस पर लिखा है द वैल्यू ऑफ -1 + रूट -3/2 की पावर 7, और सेम यही वैल्यू यहाँ है, सिर्फ माइनस है। रूट -3, रूट में माइनस आयोटा होता है, तो रूट -3 बराबर होता है √3 आयोटा, तो इसकी वैल्यू है -1 + √3 आयोटा/2, ये बराबर होता है ओमेगा के, और बाहर पावर 7 है तो ये हो गया ओमेगा 7, और माइनस की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 ओमेगा 14, स्क्वायर 2 7 से मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा, तो यहाँ है ओमेगा 7 और यहाँ है ओमेगा 14। ओमेगा 7 में 6 3 के टेबल में आता है, तो वो 1 हो जाएगा, तो बचेगा 1, और 14 में 12 3 के टेबल में आता है तो बचेगा 2, तो यहाँ ओमेगा 1 बचा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इस तरह इसका ऑप्शन सी सही है। 13 MCQs में आ जाएं, ये लिया गया है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट से। बेसिकली इसमें लिखा है टू 2m फैक्टर्स। 2m फैक्टर्स का मतलब होता है दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना। तो जब आप इन तीन में से दो का पेयर बनाएंगे तो पहले 2 का पेयर तो बन जाएगा, लेकिन दूसरे 2 का पेयर बनाने के लिए इसमें चौथा ब्रैकेट मिसिंग है, तो उस चौथे ब्रैकेट को पहले आप लेकर आएंगे। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो ओमेगा की पावर्स चल रही हैं वो पावर्स हर पिछली पावर, अगली पावर जो है हर पिछली पावर से डबल है, जैसे 2 1 का डबल है, 4 2 का डबल है, तो इसी तरह अगला 8 हो जाएगा, यानी 4 का डबल 8, तो 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया। फिर उसके बाद हम दो का पेयर बना के मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर फाइनली 1 आएगा। आप करके देखिएगा। 14 MCQs। दी वैल्यू ऑफ आयोटा 400, आयोटा 400 को तोड़ेंगे हम आयोटा स्क्वायर और 200 में, यानी 400 की पावर को हम 2 और 200 में तोड़ देंगे। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो जब -1 में पावर 200 आएगी तो 200 इवन है, तो इवन होने की वजह से अंदर का माइनस गायब हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 पे पावर कुछ भी हो 1 के ही बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन है सी। उसके बाद आ जाए 15 पे। 15 में लिखा हुआ है 4x + 1 = 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसका तरीकाकार ये है कि अगर आपको पावर से x निकालना है तो बेसिस को सेम करना पड़ेगा। उससे क्या फायदा होता है? बेसिस सेम करने से बेसिस कैंसिल हो जाती है और पावर इक्वल हो जाती है। जब पावर इक्वल हो जाती है तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो उनसे x आ जाता है, तो 64 4 का क्यूब होता है। तो इस तरह दोनों साइड का 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x + 1, यहाँ बचेगा 3, 1 को इधर ले जाएंगे, 3 में 1 - 2 आएगा, तो इसका आंसर है 2। उसके बाद अगला एमसीक्यू है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k ऑफ द इक्वेशन 9y² + ky + 16 = 0 दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। ये थ्योरी ली गई है डिस्क्रिमिनेंट से, जो 3.5 से। 3.5 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था d = b² - 4ac। तो इसमें a है 9, b है k और c है 16। जब इसको आप डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में डालेंगे तो आगे कह रहा है विल मेक द रूट्स इक्वल। रूट्स इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, तो पहले आप ABC डालेंगे फॉर्मूले में, फिर d की जगह 0 रखेंगे, और जब आप उस इक्वेशन को हल करेंगे तो आंसर आएगा +- 24। ये इसका ऑप्शन है।
17 में आ जाए। 17 में लिखा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन y स्क्वायर माइनस क्यू वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर। उसने कहा कि बताओ ये एक इक्वेशन दी है, इसके सम और प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ये MCQs 3.6 से लिया गया है। 3.6 में सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपाउन ए, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा सी अपाउन ए। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला है माइनस बी अपाउन है, तो माइनस बी में बी है माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू आ गया, और ए है 1 तो क्यू अपाउन 1, सम आ गया क्यू। प्रोडक्ट होता है सी अपाउन है, सी है पी और ए है 1 यानी पी अपाउन 1 पी, तो सम है क्यू और प्रोडक्ट इसका आ गया पी। इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद 18 MCQs में आते हैं फैक्टराइज द इक्वेशन। इसे इक्वेशन का फैक्टर करना है, ये आपने 3.4 और 3.8 में पढ़ा होगा। तीन टर्म्स का फैक्टर करना है तो मिडिल टर्म तोड़ दीजिए। 5 से 10 बनाना है, 7 से 10 बनाना है सॉरी, तो 7 को आप 5 और 2 में तोड़ दीजिए। तो 5 और 2 में तोड़ने के बाद जब आप दो दो का पेयर बना के कॉमन लेंगे तो इसका जो को फैक्टर निकलेगा वो आएगा x माइनस 5 x माइनस 2। इस हिसाब से ऑप्शन सी ठीक है। 19 में आ जाइए, लिखा हुआ 3x 1/27 देन वैल्यू ऑफ x। 27 होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब ऊपर चला जाएगा तो वो 3 की पावर -3 हो जाएगा। इस तरह दोनों साइड का 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। इसका ऑप्शन है बी। उसके बाद लिखा है 24x इज इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ x। तो आपको पावर से जब वैल्यू निकालनी हो तो जमीनें सेम करनी पड़ती हैं। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर। हमेशा याद रखना कि बड़े को छोटी वैल्यू से मैच करते हैं, यानी बड़े को छोटा बनाते हैं, छोटे को बड़ा नहीं बनाते। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर है और बाहर x लगा हुआ है तो हो जाएगा 2x, और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1 हो जाएगा। तो इधर है 2x, लेफ्ट पे 2x है और राइट पे पावर है -1, तो इन दोनों को जब बराबर लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -1। इस तरह 2x का 2 नीचे लाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसका ऑप्शन है सी। इसके बाद आते हैं 21 MCQs पे। इसमें लिखा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि बताए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसका ऑप्शन है सी। 22 में कह रहा है इफ b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट बराबर है 0 के। देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो बताओ रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ये केसेस हैं नेचर ऑफ रूट्स के। तो नेचर ऑफ रूट्स में ये पढ़ाया जाता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो तो रूट्स इक्वल और रेशनल होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है b² - 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल। 24 में आ जाइए, इसमें लिखा हुआ है d इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। जब d परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उस नेचर ऑफ रूट को कहते हैं रेशनल। आगे लिखा हुआ है d इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो उसे कहते हैं इररेशनल। यहाँ हम चैप्टर 3 के MCQs को खैर बात कहते हैं। इसी तरह और चैप्टर्स के MCQs जानने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपसे अब हम इजाज़त लेते हैं इस अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नए MCQs के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।